कहानी की शुरुआत होती है बेक नाम के एक चोर को दिखाते हुए, जो अपनी प्रेमिका जाया के लिए कपड़े और जेवर चुरा कर लाता था। जाया एक धार्मिक लड़की थी जो देवताओं पर बहुत विश्वास करती थी, लेकिन बेक एक नास्तिक था और साथ ही एक शातिर चोर भी। वहीं उनसे कुछ दूर बने देवताओं के महल में आज जश्न का माहौल था, क्योंकि आज ओसाइरस के बेटे होरस की राज्याभिषेक होने वाली थी। अब यहाँ पर हम इस कहानी के सभी किरदारों के बारे में जान लेते हैं। दरअसल सूर्यदेव ने पूरे सृष्टि को बनाया और इंसानों की रचना की और अपने दो बेटे ओसाइरस और सेट को इंसानों पर राज करने के लिए भेज दिया। लेकिन सूर्यदेव ने ओसाइरस को मिस्र के नील नदी से लेकर सभी हरे भरे इलाकों का राजा बनाया, जबकि सेट को रेगिस्तान यानी बंजर इलाकों का राजा बनाया। अब ओसाइरस का इकलौता बेटा होरस हवाओं का देवता है और हथोर जो मोहब्बत की देवी है वो होरस की प्रेमिका होती है। लेकिन हथोर के पीछे कुछ बुरी आत्माएं पड़ी हुई थीं, इसलिए होरस ने अपने प्रेमिका को 42 सितारों से बना हुआ एक कंगन उपहार दिया जो उसकी हिफाजत करता था। अब वक्त आ गया था होरस की राज्याभिषेक का, इसलिए सारे छोटे बड़े देवता इस समारोह में शामिल होते हैं और इंसान भी अपने देवता को राजा बनते हुए देखने आए होते हैं। सारे रस्मों रिवाज के बाद ओसाइरस अपने बेटे होरस को ताज पहनाने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर ओसाइरस का छोटा भाई सेट, जो रेगिस्तान का देवता है, वो आ जाता है। लेकिन वहाँ आकर वो बड़ी ही चालाकी से सभी को अपने फौज से काबू कर लेता है और अपने भाई ओसाइरस को मार देता है और खुद को मिस्र का राजा घोषित कर देता है और कहता है कि जो मेरे आगे झुकेगा सिर्फ वही जिंदा रहेगा। तभी ये सुनकर सारे इंसान और देवता उसके आगे झुक जाते हैं। लेकिन होरस अपने बाप का बदला लेने के लिए सेट यानी अपने चाचा से भिड़ जाता है और लड़ते हुए ये दोनों अपने देविया रूप में आ जाते हैं। अब इनकी लड़ाई से वहाँ चारों तरफ तबाही मच जाती है और सारे इंसान जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन इस लड़ाई में सेट होरस पर भारी पड़ता है और आखिरकार वो होरस को गिराकर उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है। तभी हथौर के कहने पर उसे जिंदा छोड़ देता है। अब सेट के पावर में आते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया है, क्योंकि वो इंसानों से सिर्फ गुलामी करवाता है और जो देवता बगावत करने की कोशिश करते हैं वो उसे मौत के घाट उतार देता है। और उसने पुनर्जन्म पर भी नए कानून बनाए कि अगर किसी इंसान के पास मरते वक्त काफी सारा सोना होगा तभी उसका पुनर्जन्म हो पाएगा। अब इन्हीं गुलामों में जाया भी उर्शु नाम के एक डिजाइनर की गुलाम थी। उर्शु सेट के लिए काम करता है और वो उसकी मीनारें, महल और बहुत सारी चीजें डिजाइन करता है। लेकिन बेक यहाँ भी जाया से मिलने आया करता था और ऐसे ही एक दिन जाया उससे कहती है कि तुम्हें हमारे असली देवता यानी होरस की मदद करनी होगी, क्योंकि एक होरस ही है जो हमें सेट के जुल्मों सितम से बचा सकता है। और उसे तिजोरी का एक नक्शा देती है और कहती है कि यहाँ पर होरस की आंखें रखी हैं और तुम्हें वो चुराकर होरस को देनी होंगी। लेकिन तिजोरी में बहुत से खतरे होंगे जिनसे तुम्हें बहुत बहादुरी से बचना होगा। इसके बाद अब किसी तरह बेक उस तिजोरी में पहुँच जाता है, लेकिन असली खतरा तो यही पर था, क्योंकि वहाँ पर उसे 3 पुलों को पार करना था और हर पुल में एक अलग जाल बिछा हुआ था। लेकिन बेक हर हाल में अपनी जान की बाजी लगाता हुआ तीनों पुल पार कर लेता है और होरस की एक आंख हासिल कर लेता है। लेकिन एक जगह पर वो हजारों बिच्छू के बीच में फंस जाता है। लेकिन तभी होरस की आंख से काफी तेज रोशनी निकलती है और उसकी जान बच जाती है। अब इसके बाद वो आंख लेकर जाया के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक उनका पूरा प्लानिंग उर्शु समझ जाता है और वो उन्हें पकड़कर मौत की सजा सुना देता है। वो उन्हें पकड़कर ले ही जाते तभी बेक होरस की वो आंख निकालता है और उसकी तेज रोशनी से उन सबको चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन उर्शु के सिपाही दोनों का पीछा करने लगते हैं और तीर बरसाने लगते हैं। तभी उनका एक तीर जाया को लग जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। अब बेक होरस के मकबरे में पहुंचता है और उसे उसकी आंख का एहसास कराता है, लेकिन वो होरस को उसके आंख देने पर एक शर्त रखता है। वो कहता है कि यदि तुम्हें आंख चाहिए तो तुम्हें जाया को वापस से जिंदा करना होगा। लेकिन होरस ये शर्त नहीं मानता और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन होरस मजबूर होकर आखिरकार उसका शर्त मान लेता है। उसके बाद वो जाया की शरीर को देखता है, लेकिन उसकी शरीर देखने के बाद वो कहता है कि अब मैं इसे नहीं बचा सकता, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और अगर इसे वापस जिंदा होना है तो इसे पुनर्जन्म ही लेना पड़ेगा। उसके बाद वो मौत के देवता को बुलाता है जो जाया की आत्मा को लेकर उसके पुनर्जन्म की यात्रा पर चला जाता है। लेकिन जाया, जो कि एक गुलामी की हालत में मरी है, इसलिए उसका पुनर्जन्म बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके पास देने के लिए बहुत सारा सोना नहीं था। अब क्योंकि होरस जाया को नहीं बचा पाया, इसलिए बेक उसकी आंख नहीं देना चाहता
लेकिन होरस जबरदस्ती उससे अपनी आंख छीन लेता है, मगर वो ये देखकर गुस्सा हो जाता है कि बेक ने सिर्फ एक ही आंख लाया, इसलिए वो उसे मारने लगता है। लेकिन वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि सेट को कैसे हराया जा सकता है। असल में उसकी शक्तियाँ जहाँ पर कैद है, मैं तुम्हें उस पिरामिड में ले जा सकता हूँ क्योंकि मैंने उसका नक्शा देखा है, लेकिन बदले में तुम्हें जाया को वापस लाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अब होरस उसे वादा करता है कि वो राजा बनने के बाद जाया को वापस जरूर ले आएगा। अब इसके बाद ये दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। वहीं सेट को पता चल जाता है कि एक इंसान ने होरस की आंख चुरा ली है, इसलिए वो अपने सिपाहियों के साथ होरस के मकबरे ये पहुंच जाता है, जहां पर उसे जाया की शरीर मिलती है और वो ये देखकर सारा का सारा षड्यंत्र समझ जाता है। अब दूसरी तरफ होरस बेक को लेकर एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचता है, जहां से सूर्यदेव तक पहुंचने का रास्ता बना होता है। लेकिन दोनों आंखों के बिना होरस अपना दिव्य रूप धारण नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने दादा सूर्यदेव से शक्तियाँ मांगता है, जिसके बाद वो बेक को लेकर सूर्य की ओर उड़ान भरता है। अब वहाँ पहुँचने के बाद उसके दादा यानी सूर्यदेव अपनी कश्ती पर सवार होते हैं, जहाँ पर उन्हें हर रात अंधेरे के दानव कालसुरसा से लड़ना पड़ता था, जो कि दुनिया को खाने के लिए हर रात आता था। अब होरस अपने दादा को सब कुछ बताता है कि वो कितनी मुसीबत में है, लेकिन सूर्यदेव कहते हैं कि मैं इन सब में समय नहीं दे सकता क्योंकि मुझे पूरे ब्रह्मांड को लेकर बहुत सारे काम होते हैं। इसके बाद वो सूर्यदेव से वो जादुई पानी मांगता है, जिससे उस पिरामिड की आग बुझाया जा सकता है और सेट की शक्तियाँ कम की जा सकती हैं। अब सूर्यदेव भी इसकी इजाजत दे देते हैं। इसके बाद वो जादुई पानी लेकर दोनों वापस धरती पर लौट आते हैं, लेकिन धरती पर आते ही होरस के देवता वाला रूप खत्म हो जाता है, क्योंकि होरस तभी अपने देवता वाले रूप में आ सकता है जब उसकी दोनों आंखें हो। अभी वो लोग जंगल में ही होते हैं कि तभी उन पर सेट के सिपाही हमला कर देते हैं। अब होरस और उन लोगों के बीच बहुत लड़ाई होती है, लेकिन आखिर में सेट के एक सिपाही होरस को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। ये देखकर बेक भी उसके साथ कूद जाता है, लेकिन गहराई में जाने से पहले ही होरस अपना वो हथियार खोल देता है जो उसके पास था और वो दोनों बच जाते हैं। इसके बाद अब होरस कहता है कि सेट अब हमें मारने के लिए अपने सबसे ज्यादा खतरनाक लोगों को भेजेगा। अब यहाँ सेट हथौर यानी होरस की प्रेमिका के पास जाता है उससे कुछ मांगने। जैसे हम जानते हैं कि होरस और हथौर एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और हथौर मोहब्बत की देवी होने के साथ साथ काफी सारे शक्तियों की मालिक भी थी। अब सेट हथौर से कहता है कि तुम मुझे मरे हुए लोगों की दुनिया में लेकर जाओगे, क्योंकि मैं उस दुनिया पर भी राज करना चाहता हूँ। लेकिन इस बात के लिए हथौर साफ मना कर देती है। दरअसल हथौर को भी ये बात पता चल चुकी थी कि होरस को उसकी आंख मिल गई है। तभी सेट हथौर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले हथौर अपने हाथ से जादुई कंगन निकाल देती है और जब वो ऐसा करती है तो वो थोड़ी देर के लिए मरे हुए लोगों की दुनिया में चली जाती है। लेकिन बहुत जल्द वो वापस से उस कंगन को पहन लेती है, जिससे वो मरे हुए लोगों की दुनिया के बजाय कहीं दूर एक रेगिस्तान में जा गिरती है। अब वहीं हम देखते हैं कि होरस और बेक एक काफी पुराने मंदिर पर हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सेट की भेजी गई दोनों खतरनाक औरतें बड़े बड़े सांप लेकर वहाँ पर आती है, जिन सांपों के मुंह से आग निकल रही होती है और ये सांप होरस और बेक पर हमला कर देते हैं। लेकिन ये दोनों उनसे बचते हुए छिप रहे थे, पर तभी वहाँ पर मोहब्बत की देवी हथौरा जाती है, जो अपने पावर का इस्तेमाल करके उन सांपों जैसे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। इसके बाद ये लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर होरस की दूसरी आंख है और वो जगह है एक पिरामिड। अब बेक कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ और मैं इसके अंदर जा सकता हूँ, पर हथौर कहती है कि अंदर जाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम अंदर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा रेतीला दानव आएगा जो तुमसे एक पहेली पूछेगा, और अगर तुमने उस पहेली का सही जवाब नहीं दिया तो वो दानव तुम्हें मार डालेगा। ये बात सुनकर होरस अब निर्णय लेता है कि वो गॉड ऑफ इंटेलिजेंस यानी ज्ञान के देवता के पास जाएंगे, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा अक्ल है और वो सबसे ज्यादा समझदार है। इसके बाद ये लोग गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास जाते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं, इसलिए वो उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और वो सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में हथौर को होरस और बेक की डील के बारे में पता चल जाता है कि होरस ने बेक से ये कहा है कि वो उसकी प्रेमिका की आत्मा वापस ले आएगा, जो कि होरस के लिए नामुमकिन है। ये बात हथौर को काफी बुरा लगता है, क्योंकि अपनी आंख लेने के लिए होरस बेक का इस्तेमाल कर रहा है और ऐसी हरकतें एक देवता को शोभा नहीं देता। अब इसके बाद हथौर बेक से पूछती हैं कि क्या तुम अपने प्रेमिका से बात करना चाहते हो, क्योंकि हथौर की वो कंगन मरी हुई लोगों की दुनिया से कांटेक्ट करवा सकता था, और हथौर ऐसा ही करती है, जिस वजह से बेक अपने प्रेमिका से बातें कर पाता है। वो जाया से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द वहाँ से निकाल लूंगा, क्योंकि हमारे गॉड होरस हमारे मदद कर रहे हैं। अब इसके बाद ये लोग उस पिरामिड के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन
लेकिन उसके अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पर बेक कहता है, मैं जानता हूँ कि अंदर जाने का दरवाजा कहाँ पर है और वो कैसे खुलेगा, क्योंकि वो जानता था कि अंदर एक वेल है जिसके घूमने से वो दरवाजा खुल जाएगा। इसके बाद वो दो पत्थरों के बीच से अंदर जाता है और बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस वेल तक पहुंच जाता है और जैसे ही उस वेल को घुमाता है तभी एक दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद सभी अंदर आते हैं, पर अभी ये लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इनके सामने वो बड़ा रेतीला दानव आ जाता है जो इनसे पहेली पूछेगा। फिर वो दानव इनको पहेली पूछने लगता है। पहेली ये थी कि मैं नहीं था पर हमेशा रहूंगा, किसी ने मुझे नहीं देखा और ना देखेगा, पर हर जिंदा और सांस लेने वाले को मुझ पर भरोसा है, बताओ कौन हूँ मैं। तभी गॉड ऑफ इंटेलिजेंस काफी सोचने के बाद एक जवाब देता है कि इस पहेली का जवाब है आने वाला कल, और ये जवाब सही हो जाता है। इसके बाद वो रेतीला दानव गायब हो जाता है और उन्हें आगे जाने देता है। फिर होरस उस पानी को निकालकर बस गिराने ही वाला होता है कि तभी वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर सेट आता है और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये सब कुछ सेट का ही षड्यंत्र था। अब सेट यहाँ आते ही गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग निकाल लेता है और कहता है कि बहुत शुक्रिया, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। फिर यहाँ पर मौका देखते ही जल्दी से बेक उस जादुई पानी को उठाकर आग में डालने वाला ही होता है। तभी सेट बेक को एक नेकलेस दिखाता है और कहता है, क्या ये नेकलेस तुम्हारी प्रेमिका जाया की तो नहीं है। ये कहकर वो उसे भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि होरस ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मरे हुए लोगों को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता, और अगर ये पानी तुमने आग में फेंक दिया तो मैं तुम्हारी प्रेमिका की शरीर को खत्म कर दूंगा। अब बेक अपनी प्रेमिका के खातिर रुक जाता है और वो जादुई पानी सेट को दे देता है। इसके बाद सेट उस पिरामिड से निकल जाता है और तभी पिरामिड गिरने लगता है, लेकिन होरस किसी तरह खुद को और बाकी सबको बचाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेट गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग अपने दिमाग में फिट करवा लेता है और बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके बाद सेट अपने पिता यानी सूरज के देवता के पास जाता है और ये यहाँ पर भी एक गलत इरादे से आया है, क्योंकि वो अपने पिता का वो शाही हथियार लेना चाहता था जिससे वो सबसे ताकतवर हो जाएगा। इसलिए वो अपने पिता पर हमला कर देता है और उनका वो हथियार छीन लेता है। अब होगा ये कि अंधेरी दुनिया का शैतान अब हमेशा के लिए कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और दुनिया को तबाह कर देगा। वहीं हम देखते हैं कि होरस बेक और हथोरुस पिरामिड से बाहर आ गए हैं, पर बेक को यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि अब तक सिर्फ उसे इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर हथोरुस की मदद करती है। वो मौत की देवता को यहाँ पर बुलाती है और पूछती है कि मुर्दों की दुनिया में जाने की क्या कीमत है, जिस पर मौत का देवता कहता है कि वहाँ पर जाने की कीमत काफी महंगी है। ये सुनकर हथौर मौत के घोड़ को अपना वो 42 सितारों वाला कंगन दिखाती है और कहती है, क्या इससे भी बड़ी कोई कीमत हो सकती है। लेकिन अब क्योंकि वो कंगन निकालने पर हथौर मुर्दों की दुनिया में चले जाएगी, इसीलिए होरस ऐसा करने से मना करता है, लेकिन फिर भी वो अपना कंगन निकाल लेती है और वो खुद मुर्दों की दुनिया में चली जाती है। अब क्योंकि बेक को वो कंगन मिल चुकी है, इसलिए वो भी अपनी प्रेमिका जाया से मिलने चला जाता है, जहाँ पर जाया की आत्मा एक आखिरी दरवाजे तक पहुँच गई थी और यहाँ पर उसके लिए एक काफी बड़ा इम्तिहान था कि अगर वो बहुत ज्यादा सोना देगी तभी वो दुनिया में वापस जा पाएगी। लेकिन तभी यहाँ पर बेक वो जादुई कंगन लेकर आ जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि अंधेरी दुनिया का शैतान दुनिया पर हमला करने के लिए यहाँ पर आ गया है, क्योंकि उसे रोकने वाले सूर्य देव अब नहीं है। तभी मौत का देवता बेक को कहता है कि जल्दी वापस होरस के पास जाओ, क्योंकि वो ही है जो इस अंधेरी दुनिया के शैतान को रोक सकता है। मैं इसे ज्यादा देर तक काबू नहीं कर पाऊंगा। तभी बेक इस दुनिया में वापस आ जाता है और होरस को सारी बातें बताता है। लेकिन वहीं सेट के पास उसके पिता के शाही हथियार होने के बावजूद भी वो उस शैतान को इस दुनिया में आने देता है। लेकिन वहाँ पर होरस आकर सेट को रोकने की कोशिश करता है, पर उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में भी सेट होरस पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि होरस अपने देवता वाले रूप में नहीं था, फिर भी वो सेट से टक्कर का मुकाबला कर रहा था। अब आखिरकार एक समय ऐसा आता है कि सेट होरस को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर बेक आ जाता है और होरस की मदद करता है। लेकिन अब सेट होरस को छोड़कर बेक से भिड़ जाता है। लेकिन अब इस लड़ाई में बेक सेट से होरस की वो दूसरी आंख छीन लेता है और उस आंख को होरस की तरफ फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर होरस निर्णय लेता है कि वो बेक को ही बचाएगा, इसलिए वो बेक को नीचे गिरने से पहले पकड़ लेता है और दोनों ऊपर लटक जाते हैं। लेकिन तभी सेट उस शाही हथियार से वहाँ पर वार कर देता है, जिससे वहाँ से आग निकलने लगती है। इसलिए होरस वहाँ से अपना हाथ छोड़ देता है और दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन नीचे गिरते समय अचानक होरस का रूप बदल जाता है, यानी वो अपने देवता वाले रूप में आ जाता है।
जबकि उसके पास उसकी आंख भी नहीं थी। तभी यहाँ पर उसे ये पता चलता है कि उसकी सारी शक्तियाँ सिर्फ उसके आंखों में नहीं बल्कि इस बात में थीं कि वो खुदगर्जी छोड़कर एक अच्छा देवता बने और किसी की मदद करे। और अब एक बार फिर से होरस और सेट के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू होती है, जिसमें दोनों के बीच काफी लड़ाई होने के बाद आखिरकार सेट की हार हो जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब होरस सेट को मारने वाला होता है। तभी सेट उसे कहता है कि मुझे एक मौका फिर से दे दो और मुझे जिंदा छोड़ दो, क्योंकि मैंने भी तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। पर होरस कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ, जो गलती तुमने की है मैं वो कभी नहीं करूँगा। ये कहकर होरस सेट को जान से मार देता है। अब वहीं पर अंधेरी दुनिया का शैतान उस जादुई पानी की तरफ बढ़ रहा था। तभी होरस अपने दादा यानी सूरज के देवता के पास जाता है और उन्हें उनका हथियार लौटा देता है, जिसका इस्तेमाल करके सूर्यदेव उस अंधेरी दुनिया के शैतान को वापस उसकी दुनिया में भेज देते हैं। अब इसी बीच हम देखते हैं कि बेक की मौत हो चुकी है, पर होरस को अपनी शक्तियाँ मिलने के बाद भी वो किसी को वापस जिंदा नहीं कर सकता। इसलिए वो बेक को उठाकर वही मकबरे में रख देता है जहाँ पर जाया यानी उसकी प्रेमिका को रखा था। तभी वहाँ पर सूर्यदेव आ जाते हैं और होरस को कहते हैं कि मेरे पोते, कहो तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। पर होरस कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय उसके जो मैं दे नहीं सकता। इसके बाद सूर्यदेव बेक और जाया को वापस जिंदा कर देते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि होरस अब पूरे मिस्र का सबसे अच्छा राजा और एक शक्तिशाली देवता बन गया है और यहाँ पर एक नया कानून बनाता है कि आज से मरने के बाद पुनर्जन्म हासिल किया जाएगा, दौलत से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से, दया और दरिया दिल्ली से। इस दुनिया की जिंदगी में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सिर्फ इसकी अहमियत रहेगी, ना ही बहुत सारे सोने चांदी और धन दौलत की। और इसके बाद अब होरस मरे हुए दुनिया के लोगों में जाता है, जहाँ से वो अपनी प्रेमिका हैथोर को वापस लाएगा, जिसने अपनी ही जान का त्याग देकर जाया की जिंदगी बचाई थी। और अब मिस्र के हालात बहुत ही खूबसूरत और शांति हो गई है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।